मेंटालिटी बहुत अच्छी है। वो आए ही एस्कॉम से है, तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ के लोग भी सफर ना। हाँ हाँ, ईरान तो जन्नत है, कम से कम कुछ लोगों के लिए। लेकिन जरा उनकी भी बात कर लेते हैं जिनके लिए जन्नत नहीं, एक खुली जेल है, जहाँ जिंदगी हर पल किसी सजा से कम नहीं लगती। ईरान, हाँ वही ईरान जहाँ 20th सेंचुरी तक नॉन मुस्लिम्स को बारिश के मौसम में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि उनका शरीर इम्प्योर है। अगर बारिश की बूंदें उन्हें छू गई और वही पानी अगर किसी मुस्लिम के कांटेक्ट में आ गया तो वो भी गंदा हो जाएगा। सिर्फ बारिश नहीं, नॉन मुस्लिम्स को ग्रोसरी स्टोर्स में फ्रूट्स या फूड आइटम्स तक छूने की इजाजत नहीं थी। ऐसी धारणा थी कि उनका टच उन चीजों को भी अशुद्ध बना देगा। ये वही ईरान है जहाँ जेंडर सेग्रीगेशन अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, इतना कि समुद्र के किनारे तक डिवाइड कर दिए गए हैं। कैस्पियन सी के बीच पर एक तरफ सिर्फ औरतें अलाउड हैं, दूसरी तरफ सिर्फ मर्द, और बीच में लिटरली एक बड़ी सी दीवार ताकि नजर तक ना मिल सके। इतना ही नहीं, वुमेन को बीच पर भी हिजाब पहनकर ही स्विम करना पड़ता है। सिर्फ बीचेस नहीं, बसेस, पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, सब कुछ जेंडर बेस्ड डिवाइड है। और अगर कोई लड़का लड़की एक साथ किसी जगह दिख जाए तो मोरालिटी पुलिस तुरंत रोककर सवाल करती है, शादीशुदा हो या भाई बहन, वरना पब्लिक में एक साथ रहना भी जुर्म बन जाता है। ईरान के लीडर्स का ये भी मानना है कि औरतों के बालों से एक इमोरल रेडिएशन निकलती है जो मर्दों को गुमराह कर सकती है, उन्हें बेशरम बना सकती है। इसी सोच के चलते हिजाब पहनना वहाँ मैंडेटरी है। 2023 में तो एक और नया कानून ले आए थे, अगर किसी वुमेन को हिजाब के बिना पाया गया तो उसे 10 साल तक सजा हो सकती है। और इसी सो कॉल रूल्स के चलते 22 साल की महासा आमिनी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसका हिजाब थोड़ा सा सरक गया था। बस कुछ ही घंटों में पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कैसे, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ खुद बोलता है। ईरान की नोटोरियस इवन प्रिजन नाम है जेल का, लेकिन असल में एक टॉर्चर चैम्बर है। यहाँ की एक इतनी कड़वी सच्चाई है जो सुनने में रूह कांप जाए। जेल के एक ऑफिसर हुसैन मोर्ताजवी ओपनली कहता था, अगर कोई फीमेल प्रिजनर वर्जिन है तो उसे फांसी से पहले रेप किया जाना चाहिए ताकि वो जन्नत ना जा सके, क्योंकि इनकी रिलीजियस किताबों के हिसाब से वर्जिन लड़कियां सीधा जन्नत जाती हैं। सो पनिशमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, रेप, टॉर्चर और एग्जीक्यूशन भी इस सिस्टम का हिस्सा है। 1980 के दशक में भी जब ईरान इराक का वॉर पीक पर था, तब ईरान ने अपने ही बच्चों को बैटलफील्ड पर भेजना शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ राइफल नहीं, एक और चीज दी जाती थी, छोटी सी गोल्डन प्लास्टिक की चाबी। मौलवी उनसे कहते थे, ये है जन्नत की चाबी, जब तुम शहीद बनोगे तो ये चाबी तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगी, अल्लाह तुम्हारा इंतजार करेगा। सोचिए, मासूम बच्चों को भी मौत के लिए तैयार किया गया एक फेक स्पिरिचुअल प्रॉमिस के नाम पर। ये सिर्फ वॉर नहीं था, ये एक पूरी नस्ल के दिमाग का सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग था। दोस्तों, ईरान में अगर आप एक वुमेन हैं और काम करना चाहती हैं तो पहले अपने पति से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, लिटरली एक एनओसी टाइप अप्रूवल। और अगर आप शादीशुदा हैं तो बिना पति की रिटन परमिशन के आप पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकती। आर्टिकल 1117 और 118 ये दोनों कानून क्लियरली बताते हैं कि एक औरत की फ्रीडम शादी के बाद उसके हस्बैंड के मर्जी पर होती है, और अगर कभी पति मर जाए तो वाइफ को सिर्फ 1/8 हिस्सा मिलता है उसकी प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो पति उसकी सारी प्रॉपर्टी का फुल मालिक बन जाता है। ये कानून है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्लेवरी। ईरान सिर्फ अपने लोगों पर जुल्म नहीं करता, ये जुल्म का एक्सपोर्ट बिजनेस भी चलाता है। हिजबुल्लाह, हमस, हाउदीज, इन सब टेरर आउटफिट्स का सबसे बड़ा फंडर, ट्रेनर और आइडियोलॉजिकल मेंटर है ईरान। और इसका सबसे ब्रूटल प्रूफ दुनिया ने देखा 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमस ने सुबह सुबह इजराइल पर अटैक किया। मास मर्डर, रेप, टॉर्चर और किडनैपिंग सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस आज भी घूम रहे हैं। लेकिन इस नरसंहार की जड़ कहाँ थी? तेहरान में। वही तेहरान जहां बैठकर ईरान की कट्टरपंथी हुकूमत इन आतंकवादी संगठनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देती है। वही तेहरान जहां से निकली हुई आइडियोलॉजी हर उस आइडियोलॉजी से टकराती है जो इंसानियत, बराबरी और आजादी की बात करती है। और वही तेहरान जहां की सत्ता अपने देशों के लोगों के लिए भी रहम नहीं करती। तो सोचिए, दूसरे मुल्कों के इंसान उनके लिए क्या मायने रखते होंगे। ईरान के लिए टेररिज्म एक वेपन नहीं, एक डिप्लोमेटिक टूल है जिससे वो दुनिया भर
घर में खौफ, इंस्टेबिलिटी और अपना इन्फ्लुएंस फैलाते हैं। ईरान के सपोर्टर्स कहेंगे कि ये सब एग्जैजरेशन है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो वहाँ की जेलों में हुआ, जो सड़कों पर होता है, उसका हर एक सबूत, हर कोई रोती हुई तस्वीर आज भी इंटरनेट पर जिंदा है। हर सर्वाइवर की आंखों में वो कहानी है जो दुनिया के लिए वार्निंग होनी चाहिए। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि जब धर्म की अंधविश्वास भरी सोच और एब्सोल्यूट पावर का गंदा गठजोड़ होता है तो कैसे इंसानियत की सबसे बुनियादी चीजें, फ्रीडम, डिग्निटी और लाइफ, एक एक करके मिट्टी में मिला दी जाती है। ईरान के इन सब रूल्स पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।